हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। आपका एग्जाम काफी पास में है। आपका एग्जाम आने वाला है 28 तारीख को। आप सभी का एग्जाम है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती हैं, हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए थोड़े से लेक्चर्स डिले हो रहे हैं। बट मेरे हाथ में जो चीज़ें थी मैंने आपकी वो टाइम पर कंप्लीट करा दी हैं। तो यहाँ पर आज जो है जनरल केमिस्ट्री, जो आपका यूनिट नंबर 13 है, उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो कवर होने वाला है। गीतिका मैम आपकी क्लास लेने वाली हैं, तो इस क्लास को आप सभी लोग देखिए और प्रोबेबली कल ही आपका जो है थर्ड लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। और जो फिजिक्स का एक लेक्चर बचा हुआ है वो भी आपका जल्दी ही आ जाएगा, कल या परसों में ही आपका ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। फिजिक्स का भी तो आपका कंप्लीट सिलेबस जो है, जो कि आपके सीयूईटी पीजी में पूछा गया है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी लोग रेडी हो 100% एग्जाम को देने के लिए। तो आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि मैं यहाँ पे वन ऑन वन गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। आप सभी बच्चे जो भी फोरेंसिक साइंस की फील्ड में एंटर हो रहे हैं, उनके लिए मैं ये सजेशन दूंगी कि आप सभी एक बार प्लीज मुझसे बात करिए। आप वन ऑन वन गाइडेंस ले सकते हैं, मुझसे वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। काफी चीजें उसमें आपको पता चलेंगी, आप इस फील्ड के बारे में ज्यादा अवेयर हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं इस फील्ड के बारे में और एक्सप्लोर करना, एक प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे रजिस्टर कर सकते हैं और फिर जो है आपको बाकी की डिटेल्स आपके ईमेल के थ्रू दे दी जाएंगी। ऐसे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और ये पूरा एक साल के लिए, तो आप जो है मुझसे एक साल के लिए कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हो। आप कभी भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, कभी भी मुझसे जो है आपको डाउट्स आप जो रहेंगे वो क्लियर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो चलो भाई, अब आप लोग क्लास पढ़ो। आज का जो लेक्चर रहेगा आपके ये टॉपिक्स रहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, एनर्जी और एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जितने फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में आज आप इस क्लास में पढ़ने वाले हो। आई होप कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, कैसी आपकी प्रिपरेशन है, या कुछ भी एटलीस्ट कमेंट किया करो बच्चों। मुझे लगना चाहिए कि आप लोग जो एक्टिव हो, आप लोग जो है मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, फ्री क्लासेस अवेलेबल करा रही हूँ। इस क्लास के लोग जो है पैसे चार्ज कर रहे हैं, बट मैं आपको कंप्लीटली फ्री कोर्स दे रही हूँ। तो इतना तो बनता है ना कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलो भाई, अब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, मैं जाती हूँ। बाय बाय। Hello everyone, welcome back to our channel. I'm here to take another class of chemistry. Topic is organic chemistry. I hope you all are good, preparing well. Organic, it is a whole one separate subject. बहुत बड़ा है, सब कुछ वन शॉट लेक्चर में कवर नहीं हो सकता। एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेंगे, समझेंगे। एट दिस पॉइंट आई विल गिव वन एडवाइस कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, लेक्चर देखें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करें, फिर सारे क्वेश्चंस जितना हो सके अटेम्प्ट करें और एट दिस पॉइंट डू स्मार्ट वर्क। केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिन्होंने मिस कर दिया वो चैनल पे जाके देख सकते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें सो दैट सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन लेक्चर्स, everything are available on our channel. So in today's lecture, these are the major topics we are going to cover. First is hybridization, bond length and bond angles, bond energy, localized and delocalized chemical bond, structure and characteristics of alkane, alkene, cycloalkane, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid. So without wasting our time, I'll come back to our first topic is hybridization. What is hybridization?
Hybridization is defined as the concept of mixing two atomic orbitals to give rise to new type of hybridized orbitals. This intermixing usually results in formation of hybrid orbitals having entirely different energy and shapes. हाइब्रिडाइजेशन में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल फॉर्म होता है जिसे हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ऑर्बिटल s और एक ऑर्बिटल p का लें तो ये मिक्स होके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और इसे हम sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं. इसका शेप होता है लीनियर. यहाँ पे हमने एक s ऑर्बिटल लिया है और एक p ऑर्बिटल लिया है. ऐसे ही फॉर्म होता है sp3. sp3 में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स हम लेते हैं तो फॉर्म होता है sp3 ऑर्बिटल px, py and pz. And for sp2, one s orbital and two p orbitals are mixed together to form hybridized orbitals. अब हाइब्रिडाइजेशन कोई भी कंपाउंड का हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे. सो देयर आर टू मेथड्स. पहला मेथड है कि बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स वी कैन आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन. फॉर एग्जांपल, here it is one compound. कोई भी कार्बन हम लेते हैं, like if we take CH3 अगर इसको हम और अच्छे से बनाए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा. दिस पार्ट. यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है? 1 2 3 4. तो फॉर 4 बॉन्ड्स hybridization is sp3. All are single bonds. Number of bonds is 4, so hybridization will be sp3. नेक्स्ट कार्बन में एक H है और एक CH3 ऐड है और दिस साइड डबल बॉन्ड है. तो टोटल बॉन्ड्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और 1 पाई बॉन्ड है. सो फॉर 3 सिग्मा बॉन्ड्स 1 पाई बॉन्ड वी से sp2 हाइब्रिडाइजेशन. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. एक और मेथड है इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोसेस. इसमें हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऐड करते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट हियर वी कैन से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, तो sp2 4, sp3 5, sp3d एंड 6 sp3d2. ऑर्गेनिक में हम लोग अप टू लाइक sp2 और sp3 आर दी मोस्ट कॉमन. सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं. तो एक एग्जांपल देखते हैं. CH3 एंड CH2. अगर हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3. Lone pair is 0. So electron pair is 3. Therefore, our hybridization will be sp2. एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा कि find the hybridization of the following compound. You can use any of the method to find the hybridization. ये छोटा सा चार्ट है जिससे आप याद रख सकते हैं. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं शेप, what is the shape for sp3 hybridization, or they can give the molecule to you and say कि इसका hybridization और shape दोनों बताओ. तो for sp3 group attached to a central atom से जो attach होगा वो 4 होगा और shape is tetrahedron and angle is 109.5 degree. Here it is example of CH4. C is the central atom और कितने ग्रुप्स अटैच्ड हैं? 1 2 3 एंड 4. sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम से 3 ग्रुप अटैच हैं. इफ
and shape is trigonal planar, angle is 120 degree. एक कार्बन लेते हैं, we have to find, suppose we have to find hybridization for this carbon. तो कितने ग्रुप्स अटैच हैं? ये पूरा एक ग्रुप काउंट होगा, ये दूसरा और ये तीसरा। तो एक कार्बन एटम से 3 ग्रुप अटैच्ड है, तो हमारा आंसर होगा sp2 hybridization with the shape of trigonal planar. नेक्स्ट इज sp, सेंट्रल एटम से 2 ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, शेप विल बी लीनियर एंड एंगल विल बी 180 डिग्री. लेट्स फाइंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस कार्बन. तो एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तो सेंट्रल एटम से 2 ग्रुप अटैच है, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp. आई होप यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा ताकि हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से हो जाए. नॉर्मली 1 to 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप प्रिपेयर कर सकते हैं. बहुत डिटेल में नहीं हो सकता है, 1 शॉट लेक्चर है और टाइम भी बहुत कम है कि हर एक चीज़ प्रॉपरली डिटेल में पढ़ें. इससे एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं. सिर्फ बाय सीइंग दिस लेक्चर सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएगा या फिर सारा अच्छे से आप कर लेंगे, इट इज नॉट श्योर. इम्पॉर्टेंट पार्ट्स डेफिनेटली इसमें कवर होगा. लेक्चर देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए and definitely you will do your best. Now let's come to the next topic, bond length. Bond length होता क्या है? 2 atoms के बीच का distance. 2 atoms मिलके एक molecule बनाएंगे, उसका बीच का जो बॉन्ड का लेंथ होता है उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ. अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन जब देखते हैं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है sp3 का, देन sp2 एंड देन sp. और जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा. अगर हम बात करते हैं बॉन्ड के स्ट्रेंथ की, कितना हार्ड होगा उसको ब्रेक करना, तो जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको उतना ही हार्ड होगा ब्रेक करना. इस चार्ट से देख सकते हैं कि CH3 hybridization is sp3 लेंथ इज 1.53 एंगस्ट्रॉम. बहुत रेयरली बॉन्ड लेंथ का वैल्यू का क्वेश्चन आता है, नहीं ज्यादातर नहीं आता है. बेसिकली बॉन्ड लेंथ पे आपको कंपैरिजन का क्वेश्चन मिलेगा. दे विल गिव 2-3 compounds, 2-3 molecules to you and say compare bond length between these molecules. उसके लिए ये पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा है, कौन सा बॉन्ड लेंथ छोटा है, किससे. तो नेक्स्ट इज CH2 विथ डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 एंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन इज sp. यू कैन सी कि बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स. सिंगल बॉन्ड 1.53, डबल बॉन्ड 1.33, ट्रिपल बॉन्ड 1.18. जैसे जैसे बॉन्ड छोटा हो रहा है, बॉन्ड बढ़ रहा है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है. सो पहला ये था. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एस कैरेक्टर. जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही छोटा बॉन्ड लेंथ होगा. sp में you can see S is 50%, P is 50%, and bond length is 1.06 angstrom. sp2 में 33% S character है, bond length is 1.09 angstrom. sp3 में 25% S है, तो bond length है 1.10 angstrom. जितना ज्यादा S character होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, बट जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगा. अच्छा, जब कंपैरिजन के लिए पूछेगा बॉन्ड लेंथ, मेक श्योर कि आप देखो कौन सा बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है. जैसे यहाँ पे आपको CH बॉन्ड के बारे में बोला है. समटाइम्स विथ फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो आपको कंपाउंड मिलेंगे, लाइक फॉर COH and
COOH और ऐसे करके लाइक CH3 समथिंग लाइक दिस मिल सकता है। तो उसमें आपको पहले ऊपर देखना है कि CH के C बॉन्ड के कंपेयर करना है, CO बॉन्ड को कंपेयर करना है या CH बॉन्ड को कंपेयर करना है। हमेशा CH का पूछे, हमेशा CC का पूछे, इट इज नॉट श्योर। कभी भी कोई भी बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा जा सकता है, कंपेयर करने को बोला जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कंपेयर। नेक्स्ट इज कि जब रेजोनेंस प्रेजेंट होगा तो बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। पहला होता है इक्वल रेजोनेंस फॉर्म। यहाँ पे आपको बॉन्ड लेंथ किसके बीच में पूछा गया है, CO बॉन्ड, CO बॉन्ड के बीच का लेंथ। यहाँ पे अगर रेजोनेंस होगा तो दिस बॉन्ड विल गो हेयर एंड दिस चार्ज विल कम हेयर मेकिंग द बॉन्ड। सो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये बॉन्ड गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, यहाँ से नेगेटिव चार्ज ने बॉन्ड बनाया। सो दिस इज रेजोनेंस। और अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड आएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि जो CO बॉन्ड है दोनों दोनों में पार्शियल हाइब्रिडाइजेशन है, जिसकी वजह से दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो CO बॉन्ड के बीच का लेंथ है वो दोनों बोथ बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। एक और एग्जांपल देखते हैं एलाइल कैटायन का। यहाँ पे भी this charge will go here and this charge will come, this bond will go here। तो यहाँ पे चार्ज आया, यहाँ पे बॉन्ड हो गया, और जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होगा, तो दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है। इफ देयर विल बी अनइक्वल रेजोनेंस फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे CN बॉन्ड के बीच में। N पे क्या होता है, लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो दिस बॉन्ड विल दिस लोन पेयर विल मेक द बॉन्ड एंड इधर जाके ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। O पे H, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो H इधर आ जाएगा, लोन पेयर के मदद से यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो CN के बीच में बॉन्ड था वो सिंगल था, अब जो CN के बीच में बॉन्ड है वो है डबल। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ है या बड़ा हुआ, सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस के बाद डबल बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। और रेजोनेंस क्यों हुआ, रेजोनेंस होता है स्टेबिलिटी के लिए। अगर कंपैरिजन होगा तो फिर क्या, ये जो CN का बॉन्ड है दिस विल बी शॉर्टर दैन अ नॉर्मल CN बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये लाइन डायग्राम है बेसिकली, जहाँ यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, और वैलेंसी पूरी करने के लिए H होता है। डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के बाद ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है CC के बीच का बॉन्ड लेंथ, पहले सिंगल था अभी डबल हो गया, तो शॉर्टर देन अ नॉर्मल CC बॉन्ड। कुछ भी डाउट्स हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, और कुछ भी डाउट्स हो यू कैन आस्क फ्रीली। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड एंगल। ये पहले चार्ट से मैंने बता दिया है। sp3 का बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री, sp2 120, sp 180। जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। बॉन्ड एंगल में भी आपको कंपैरिजन के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और जितने भी जो कंपैरिजन के क्वेश्चंस है वो एक बार आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। So for 109.5 degree, our shape is tetrahedral. For 120 degree trigonal planar and 180 linear. यहाँ पे देख सकते हैं this structure is for alkane C
single bond C. This is structure of C2H6, which is alkane, और इसका जो एंगल है वो कितना है, 109.5 डिग्री. दिस इज एल्कीन C2H4 and this is alkyne C2H2. नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड. ये जब हम बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर करते हैं तो जैसा मैंने बताया था कि जब रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड में चेंज आता है. सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में होता है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, और डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा तो बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज. वो किसके वजह से होता है कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड. लोकलाइज्ड बॉन्ड होता क्या है, लोकलाइज्ड बॉन्ड आर द कोवैलेंट बॉन्ड्स जहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नियर बाय एटम के पास होता है. Localized electrons are found between atoms and confined to a specific region between two atoms. दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने रीजन पे ही रहते हैं, वो शिफ्ट नहीं करते हैं. अपना स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड होता है, और जो बॉन्ड है वो जहाँ है वहीं रहेगा अपने स्पेसिफिक रीजन पे. उसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड. एग्जाम्पल वी कैन सी CH4. यहाँ पे C और H के बीच में जो बॉन्ड है वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपने रीजन में ही रहेगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड. नेक्स्ट इज डीलोकलाइज्ड बॉन्ड. कोई भी बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर सकते हैं अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड रेजोनेंस. Delocalized electrons are found above and below the atoms and are spread across the several atoms. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं दिस ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर. तो ये जो लोन पेयर है वो इधर चला जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस. तो ये श- अपना जगह, जैसे ये बॉन्ड है ये अपना जगह छोड़ के जा रहा है, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड. और अगर हम दूसरे साइड से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस ऑक्सीजन को लें और ये लोन पेयर इधर, बट ये पॉसिबल हो सकता है क्या, कार्बन कैन ओनली मेक 4. कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है. अगर ये लोन पेयर इधर आके बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन का कितना वैलेंसी हो जाएगा, 5, विच इज नॉट पॉसिबल. तो ये जो बॉन्ड इधर इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा वो लोकलाइज्ड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे L लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जा सकता है क्योंकि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के जाने से कार्बन के वैलेंसी पे, कार्बन की जो वैलेंसी रहेगी वो 4 ही रहेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये मूव करके इधर चला जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये है हमारा डीलोकलाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Functional group are structural units within organic compounds that are defined by specific bonding arrangements between specific atoms. The structure of this is for structure. Functional group क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके साथ जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और वो स्पेसिफिक बॉन्ड के साथ अरेंज्ड होता है एक स्पेसिफिक एटम पे. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कैप्सियसिन, जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हम देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अमाइड ग्रुप है, यहाँ पे ईथर ग्रुप है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है. अल्कोहल जब हमारा कार्बन के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं, और अगर बेंजीन रिंग के साथ है तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं. कार्बन सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड विद अनदर एटम CH3, तो वो होता है ईथर. NH ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं एमाइड. सो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. नाउ लेट्स कम टू द alkanes.
एल्किन्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। सबसे इजी मोस्ट एग्जाम्पल है CH4 मीथेन। इट इज अ नेचुरल गैस जो हम लोग फर्नेस में भी यूज करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, C single bond H, single bond H, single bond H, single bond, all are containing single bonds. तो ये है एल्केन। for 1C meth, for C2H, ये आप लोग को पता होगा। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स, वी हैव डिफरेंट नेम्स, और एल्केन के लिए हम लगाते हैं लास्ट में एन, ANE, जो ऐसे हम लोग IUPAC नेम देते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है ऑक्टेन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है C8H18 किसका कंपोनेंट है, तो आंसर विल बी गैसोलीन। मीथेन कहाँ यूज आता है? मीथेन क्या है? मीथेन इज अ नेचुरल गैस। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी इजी वाला ही हम स्किप कर देते हैं। Alkenes have carbon carbon double bond. Alkynes have carbon carbon triple bond. For example, ethene, it is the simplest alkene example. यहाँ पे इथीन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, और इथाइन को हम लोग एक और नाम देते हैं एसीटाइलिन। ये कॉमन नेम्स होते हैं। फॉर 1C वी यूज फॉर्म, फॉर 2C वी यूज एसेट। तो यहाँ पे दो कार्बन है इसीलिए एसिटाइलिन भी बोलते हैं। और एसिटाइलिन इज यूज्ड इन फ्यूल इन वेल्डिंग ब्लो टॉर्चेस। ये कुछ कुछ यूजेस है जो क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि एसिटाइलिन, या फिर दे कैन आस्क which organic compound is used in fuel in welding blow torches। बनाना को जल्दी राइप करने के लिए हम पेपर बैग में एप्पल डाल के रखते हैं, तो एप्पल जो है वो इथीन एमिट करता है जिसके वजह से बनाना जल्दी राइप हो जाता है। ये कुछ जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चंस हैं related to chemistry. So alkenes have trigonal planar electron geometry while alkynes have linear geometry. Many alkenes can have two geometric forms, cis और trans। अब cis और trans क्या है? cis और trans डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है जिसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फॉर cis यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सेम मॉलिक्यूल सेम साइड पे है, सेम सेम एटम सेम साइड पे है। CH3 बोथ आर एट सेम साइड, तो ये स्ट्रक्चर है सिस का। ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस में अपोजिट साइड होते हैं, लाइक डिफरेंट एटम आर ऑन डिफरेंट साइड्स। यहाँ पे एक CH3 है तो दूसरा H है, यहाँ एक H है तो दूसरा CH3 है। यहाँ पे एनर्जी बहुत हाई होती है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को तोड़ना या रोटेट करना इज वेरी हार्ड, इसलिए सफिशिएंट से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रोटेशन के लिए। So, by seeing this structure, we can see the difference between cis and trans. तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंस है तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होगी। एंड देन एल्कीन्स एल्काइंस आर क्लासिफाइड एज हाइड्रोकार्बन्स। मैंने पहले भी मेंशन किया, एल्कीन्स एल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दे आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। एल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो कार्बन है वो जितना बॉन्ड्स बना सकता है वो हाइड्रोजन के साथ बना लेता है, और
बाय मेकिंग बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन एटम्स वो सैचुरेट हो जाता है, दैट इज वाई एल्केन्स को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन और एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन कम होता है, इसलिए इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एरोमेटिक। बेसिकली कभी कभी क्वेश्चंस आता है कि बहुत 4-5 कंपाउंड्स देंगे, इसमें बोलेगा कौन सा एरोमेटिक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है? An aromatic structures refers to a special type of molecular structure characterized by ring of carbon atoms connected by alternating single and double bonds with delocalized pi electrons spread over the entire ring. The most common example is benzene. अच्छा, एरोमेटिक एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, वो रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? रेजोनेंस, presence of resonance. Aromatic group is exemplified by benzene which is commonly used solvent in the organic lab but which was shown to be carcinogenic. यहाँ पे एग्जाम्पल है बेंजीन, नेफ्थलीन ऑल्सो। यहाँ पे भी देख सकते हो कि रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे रेजोनेंस भी है। कुछ की फीचर्स जिसको देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। पहला जो होना चाहिए वो प्लानर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन शुड बी इन वन प्लेन। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स विद इन द रिंग, रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और हकल रूल फॉलो करना चाहिए विद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिसिटी। अगर कोई भी कंपाउंड में ये सारे फीचर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ एक छोटा सा चार्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक स्टेबल होता है, साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, हकल रूल क्या फॉलो करना चाहिए, 4n+2, फ्लैट, इट मीन्स कि प्लेनर होना चाहिए। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, बेंजीन, यहाँ पे एंटी एरोमेटिक, इट इज अनस्टेबल बट साइक्लिक, रेजोनेंस, ये दोनों कॉमन है, सेम एज एरोमेटिक। बट यहाँ पे जो हकल रूल फॉलो होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी प्लेनर होगा, तभी हम एंटी एरोमेटिक कह सकते हैं। एग्जाम्पल इज साइक्लोब्यूटाडाइन। यहाँ पे देख सकते हैं 4n कैसे है, 2 बॉन्ड्स है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4। यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड्स है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, 4n+2। और अगर आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों ही नहीं है तो कौन से कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल वो सेम प्लेन में नहीं है, एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, देयरफॉर ये इट इज नॉन एरोमेटिक। यहाँ से आपको क्वेश्चन यही मिलेगा कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट इज हैलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड। हैलो एल्केन्स क्या होता है, जब एल्केन कंपाउंड, एल्केन का कार्बन एक या एक से ज्यादा हैलोजेंस के साथ अटैच होगा या बॉन्ड बनाएगा, उस ग्रुप को हम लोग एल्काइल हैलाइड या फिर हैलो एल्केन बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म बहुत कॉमन है जो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है लैब में, और ये एक अर्लियर एनेस्थेटिक ड्रग्स है जिसको हम सर्जरी में यूज करते हैं। क्लोरोडाइफ्लोरो मीथेन, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का कार्बन with 3 Cl atom and 1 H to fulfill the valency. Next is dichloromethane, C, Cl, Cl and F, F. ये रेफ्रिजरेंट
एरोसोल स्प्रेज में यूज होता है अंटिल द लेट 20th सेंचुरी, बट अब इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे ओजोन लेयर पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट देता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ब्रोमो इथेन। यहाँ पे हेलोजन कौन है? ब्रोमीन। और इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड थायोल्स। अल्कोहल में कार्बन सिंगल बॉन्डेड टू एन OH ग्रुप अटैच होता है। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप अगर अटैच होगा तो उसको अल्कोहल कहते हैं और सेपरेटली इसको हाइड्रोक्सिल कहते हैं। मिथेनॉल के अलावा जितने भी अल्कोहल्स हैं हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि OH group is bonded to only one other carbon. For example, this. Secondary alcohol और tertiary में 2 या 3 अदर कार्बन के साथ अटैच होगा। एक कार्बन और 2 या 2 से ज्यादा कार्बन से अटैच है और वहां पे OH ग्रुप है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच है तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। सल्फर एनालॉग ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड थायोल। सो हियर वी कैन सी द स्ट्रक्चर्स। कार्बन से OH बॉन्ड अटैच है तो ऑल इज मिथेनॉल। मेथ एक कार्बन है, एल्केन है और OL लगा दो क्योंकि अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं OL। नाउ 2 कार्बन है, एक कार्बन एक और कार्बन से अटैच है और OH से अटैच है तो ये होगा प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल, और ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है इसलिए टर्शियरी अल्कोहल। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है, देयरफॉर इसको बोलते हैं फिनॉल। और अगर OH की जगह S आ जाता है तो उसको बोलते हैं थायोल। ये स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में नेम दे देगा, फिर कंपैरिजन पूछेगा, तो आपको उसके लिए स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स कैसा है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही आप बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल ये सब कंपेयर कर सकोगे। आपको पता ही नहीं है मिथेनॉल क्या है, मिथेनॉल कैसा दिखता है, तब कैसे कंपेयर करोगे। सो स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अगर अटैच होगा लाइक दिस तो ही उसको फिनॉल कहते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पे एक और कार्बन, फिर उसके बाद OH ग्रुप है, तो ये हमारा फिनॉल नहीं है, इसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल कह सकते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, OH जब डायरेक्टली अटैच होगा तभी उसको फिनॉल बोलेंगे। यहाँ पे डीप्रोटोनेटेड फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और थायोल्स है। अल्कोहल का जो प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होता है उसको हम लोग अल्को ऑक्साइड कहते हैं। फिनॉल का फिनोलेट, थायोल का थायोलेट और अल्कोहल का ऑक्सोनियम। कुछ नहीं हुआ है, जस्ट H रिमूव। प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड मतलब H आयन का रिमूवल। H रिमूव होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ आयन होगा। फॉर phenol, phenolate, thiol, thiolate, and alcohol, oxonium. Now let's see ethers and sulfides. Ether functional group में central oxygen is bonded to 2 carbons. 2 कार्बन से अटैच होता है बीच वाला ऑक्सीजन। ये जो स्ट्रक्चर है वो है डाइइथाइल ईथर। क्यों? यहाँ पे देख सकते हैं 2 इधर और 2 इधर कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ यूज करते हैं, तो डाई फॉर 2 एंड एथ फॉर 2 कार्बन, तो डाई इथाइल ईथर।
और अगर यहाँ पे S आ जाता है इंस्टेड ऑफ O तो इसको हम लोग सल्फाइड बोलते हैं। ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, phosphate and its derivative functional group are ubiquitous in biomolecules, मतलब बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स का यूज होता है। इट प्लेज वेरी crucial roles in biomolecules. Phosphate linked to a single organic group, एक सिंगल ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ अगर फॉस्फेट अटैच है तो उसको हम लोग फॉस्फेट ईस्टर कहते हैं। व्हेन इट हैज टू लिंक्स, अगर दो है तो हम लोग उसको फॉस्फेट डाइईस्टर कहते हैं। द लिंकेज बिटवीन फॉस्फेट्स क्रिएट फॉस्फेट एनहाइड्राइड। ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, अगर लिंकेज है तो इसको हम लोग फॉस्फेट एनहाइड्राइड बोलेंगे। अगर इसके साथ एक CH3 ग्रुप अटैच है फॉस्फेट ईस्टर, अगर दो CH3 ग्रुप अटैच है तो फॉस्फेट डाई ईस्टर। एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फॉस्फेट का हम देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA मोस्ट कॉमन। DNA में जो बैकबोन बनता है वो किससे बनता है? फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। ATP विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। फॉस्फोलिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी फॉस्फेट ग्रुप का प्रेजेंस होता है। सो ये बायोमोलिक्यूल्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, सारी बेसिक चीजें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर कराई है। इतने में ऑर्गेनिक डेफिनेटली खत्म नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा खुद के साइड से पढ़ना होगा। Aldehyde, ketone, carboxylic acids are widespread in plant and animal kingdom. They play an important role in biochemical processes. They add fragrance and flavor to nature. For example, vanillin, salicylaldehyde, cinnamaldehyde have very pleasant fragrances. ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। बेसिकली आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। एल्डिहाइड में वी हैव CHO, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एग्जांपल्स है, वेनिलिन, सैलिसिल एल्डिहाइड और सिनेमल एल्डिहाइड। बेंजीन रिंग विथ CHO और ये OCH3OH। सैलिसिल्डिहाइड में CHO विथ OH और बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CHCHO। सारे ये एग्जाम्पल किसके हैं? एल्डिहाइड के। तो एल्डिहाइड बहुत सारे चीजों में यूजफुल है। ये कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? COOH फॉर बी is for carboxylic acid. Presence of COOH means it is a carboxylic acid. यहाँ पे अगर H रिमूव हो गया तो ये कार्बोक्सिलेट आयन, अगर इंस्टेड ऑफ H यहाँ पे CH3 है तो ईस्टर, अगर O के जगह S है तो थायो ईस्टर, अगर NH का प्रेजेंस है तो वो एमाइड, और एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एकाइल फॉस्फेट। अगर क्लोरीन है तो एसिड क्लोराइड, और अगर एक पूरा ग्रुप आता है एनहाइड्राइड का तो एसिड एनहाइड्राइड। दीज ऑल आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ड्रॉ करें, उसको ड्रॉ करें, खुद से बना के खुद से नाम आइडेंटिफाई करें, प्रैक्टिस करें, तभी स्ट्रक्चर याद होगा, ऐसे देख के याद नहीं होगा। एक सिंगल कंपाउंड, अ सिंगल कंपाउंड ऑफन कंटेन सेवरल फंक्शनल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक सिंगल कंपाउंड बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है जब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। 6 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज फॉर एग्जाम्पल, कंटेन एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो उसमें एक कीटोन ग्रुप होता है और एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, लाइक CHO, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप है फॉर फ्रक्टोज। और अगर 5 अल्कोहल ग्रुप है तो उसको हम लोग पॉलीऑल भी बोलते हैं। नाउ
कुछ क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड CH3CH2 CHO. अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा बॉन्ड्स के साथ बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड होगा. यहाँ कौन सा डेरिवेटिव है? CHO. वो किसके लिए होता है? एल्डिहाइड. कार्बन कितना है? 1 2 3. तो फॉर 3 कार्बन व्हाट वी यूज? प्रोप. सारा सिंगल बॉन्ड है तो N, और एल्डिहाइड है तो लास्ट में क्या लगाएंगे? Al. तो आंसर विल बी प्रोपेनल. Which of the following is primary alcohol? Primary alcohol means 1 डिग्री. सेकेंडरी, 3 हम लोग ने अल्कोहल पढ़े, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. प्राइमरी में क्या है? एक कार्बन से अटैच है विद OH ग्रुप, इसको प्राइमरी कहते हैं. सेकेंडरी के लिए एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है विद OH ग्रुप, तो सेकेंडरी. और फॉर टर्शियरी, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है विद OH ग्रुप, तो उसको हम लोग टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं. फर्स्ट देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 CH2 OH. तो एक कार्बन एक OH से अटैच है, तो प्राइमरी अल्कोहल. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. पहला ही आंसर हमें मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन अ बेंजीन रिंग? अच्छा, बेंजीन रिंग कैसे बनेगी? लाइक दिस विद अल्टरनेट बॉन्ड्स. तो यहाँ पे कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है? sp2, क्योंकि एक पाई इलेक्ट्रॉन विथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ? इथेन, इथाइलिन, इथाइन और बेंजीन. किसका सबसे छोटा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगा? मैंने बताया था सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब आता है तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ उसका होगा. इतना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, उतना ही छोटा बॉन्ड लेंथ. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइन, क्योंकि इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. इथाइलिन में डबल, इथेन में सिंगल, बेंजीन में भी एक सिंगल एक डबल. तो कार्बन कार्बन के बीच में, तो फिर करेक्ट आंसर होगा इथाइन. इथाइन विल हैव द शॉर्टेस्ट bond length. Which of the following functional group typically results in a decrease in the bond angle around the carbon atom to which it is attached? First is alkene. alkene में क्या है? डबल बॉन्ड. alkyne में ट्रिपल बॉन्ड. अल्कोहल में OH और एल्डिहाइड में CHO. तो किसके वजह से बॉन्ड एंगल में डिक्रीज आएगा? आंसर शुड विल बी अल्कोहल. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे हमारा लोन पेयर होगा, जिसके वजह से रिपल्शन होगा, और कार्बन हाइड्रोजन जो एटम है उसके बीच का एंगल जो है वो कम हो जाएगा. therefore correct answer will be alcohol. so thank you. यहाँ पे we come to the end of the lecture. कुछ भी डाउट्स हो कमेंट करिए. डेफिनेटली आई रिप्लाई फॉर दैट. थोड़ा जल्दी जल्दी में था, जल्दी में पढ़ाया है, सब कुछ कवर नहीं हुआ है, इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है. कोशिश किया है कि आपका मेजर ऑफ द पार्ट कवर हो जाए यहाँ से. बट डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड मोर देन दिस. सिर्फ इसी लेक्चर से सब कुछ नहीं आ जाएगा. प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. थैंक यू.